स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। दिल दहला देने वाला दृश्य है। मौत के बाद दफनाए जाने के तो कई दृश्य देखे होंगे आप, लेकिन लगभग 1 महीने का एक जिंदा बच्चा जो ना तो कुछ बोल सकता है ना मदद के लिए किसी को पुकार सकता है, उसे यूं दफनाए जाने का यह दृश्य किसी के भी दिलो दिमाग को हिला देने के लिए काफी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन थे ये लोग जिन्होंने एक मासूम को इस बेदर्दी से दफन कर दिया, और क्यों, कैसे कोई एक मासूम को इस तरह से दफना सकता है? क्या इन लोगों का इस बच्चे से कोई रिश्ता था? ये इसके सगे संबंधी थे या कोई और? डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक। हे भगवान, साहब इधर से साहब। आप लोग हटो, हटो, निकालो और ध्यान से। हाँ, जल्दी 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 निकालो। ये साइड 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 से निकालो। ये लीजिए। इस तरफ। इसकी सिचुएशन बड़ी नाजुक। चांसेस क्या है डॉक्टर? कहना मुश्किल है, क्रिटिकल है मामला। नर्स आईसीयू ले चलो। लाइफ सेविंग ड्रग तो दे रखा है मैंने जी। अगर बच्ची 72 घंटे तक बच गई तो वो खतरे से बाहर है, नहीं तो एनीवेज हम कोशिश तो कर ही रहे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। पुलिस और डॉक्टर्स जिस बच्ची की जान बचाने में जुटे थे वो 8 घंटों तक मिट्टी में दफन थी, लेकिन कई बार जिंदगी को मात देने वाली साजिशें किस्मत के आगे नाकाम हो जाती। ये ऊपर वाले का रहम और उस डाकिये की नेकदिली ही थी। इतने भयानक हादसे से गुजरने के बाद भी इस 1 महीने की बच्ची की सांसें अब तक चल रही थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक नन्ही सी जान से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, और कहां थे इस बच्ची के माता पिता? पुलिस को अब इन सारे सवालों के जवाब तलाशने थे। इस बच्ची को जिसने भी दफनाया है उसे ढूंढने से पहले इसके माँ बाप को ढूंढना बहुत जरूरी। अगर हम ये पता करें कि बच्ची को दफनाया किसने था तो माँ बाप का पता चल जाएगा। एक काम करो, आसपास के जितने भी मैटरनिटी हॉस्पिटल है ना, वहाँ ये पता करो कि ऐसी कोई बच्ची वहाँ पैदा हुई है। इसकी तस्वीर दिखाओ, बर्थ मार्क्स बताओ, शायद कुछ पता चले। सर, बहुत सारे लोगों की यहाँ दाइयाँ भी डिलीवरी करवा दी है। ठीक है, उनसे भी पता करो। देखो, बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए उसके माँ बाप को ढूंढना ही होगा। करेक्ट? जी सर।
मालूम नहीं चल रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, ढूंढना तो पड़ेगा इसके माँ बाप। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बच्ची सुबह से ही गायब। हमारी बच्ची चोरी हो गई है। कमाल। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बेटा, इसलिए अक्सर बेटा खोने की वारदातें सामने आती, लेकिन आपकी तो बेटी खोई। इस बात का ताज्जुब होता है। बहरहाल, कहां से चोरी हुई आपकी बेटी? घर से चोरी हुई है। घर से? हाँ, बिस्तर में सो रही थी, सुबह देखा तो मेरी बच्ची बिस्तर पे नहीं थी। आस पड़ोस में पता किया? सब जगह पता कर लिया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई तस्वीर है? जी। हवलदार। सर। इसका प्रिंट आउट लेके आओ। ओके सर। सभी बच्चों की शक्लें लगभग एक जैसी ही होती। कोई बर्थ मार्क हो तो बताइए। हाँ, उसकी कमर की दाहिनी तरफ एक काला निशान है। ओह माय गॉड! डॉक्टर! डॉक्टर! नर्स, इंजेक्शन प्लीज। थैंक गॉड, खतरा टल गया। आप लोग फिलहाल घर जाइए। जैसे ही बच्ची के बारे में कुछ पता चलता है, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैं अपनी बच्ची को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। पुष्पा, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। पुलिस को अपना काम करने दो। नहीं, मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जाऊंगी। तुम क्या जानो मेरे दिल पे क्या बीत रही है। देखिए मैडम, प्लीज, हम आपके जज्बात समझ रहे हैं, लेकिन इस तरह से परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला ना। पुष्पा, तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो मेरी बच्ची भी तो भूखी होगी ना। मेरे गले से निवाला कैसे नीचे उतरेगा। मैं नहीं जाऊंगी अपनी बच्ची को लिए भी ना। भगवान से प्रार्थना करो वो जहां भी है ठीक हो। हम अभी आपके मोहल्ले में आने वाले हैं। मुझे लगता है ये काम किसी आसपास के ही आदमी का है। मेरी बच्ची मिल तो जाएगी ना? जरूर मिल जाएगी। अब पुष्पा, चलो भी, चलो। इधर एक मासूम बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, उधर उसके माँ बाप बदहवास हालत में उसे ढूंढ रहे थे। पुलिस अब तक समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस मासूम बच्ची को किसने जिंदा दफन किया था, और इसीलिए वो उसके माँ बाप की तलाश में जुटे थे। विडंबना देखिए कि तलाश का सिलसिला दोनों तरफ जारी था, लेकिन दोनों थानों की पुलिस और माँ बाप के बीच कोई कड़ी नहीं जुड़ पा रही थी। लेकिन आखिर वक्त कब तक एक माँ की तड़प और पुलिस की तफ्तीश का इम्तिहान लेता। बच्चे की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। जी सर। देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। सर, ये बच्चे की फोटोग्राफ और डिटेल्स। ये सारे डिटेल्स सब पुलिस स्टेशन में भिजवा दो इमीडिएटली। ओके सर। सर, किशनपुर थाना से ये तस्वीर आई है। सर, ये तस्वीर बिल्कुल उसी बच्चे की तस्वीर जैसी है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट कल लिखवाई गई थी। बच्चों की शक्लें तो लगभग एक जैसी ही होती हैं। सर, डिटेल और भी है। सर, इसके बर्थ मार्क में लिखा है दाहिनी कमर पर काला निशान। और सर, मिसिंग रिपोर्ट वाली बच्ची के बर्थ मार्क पे भी उसके माँ बाप ने यही लिखवाया था, दाहिनी कमर पर काला निशान।
तुम एक काम करो, जी। किशनपुर के थाना इंचार्ज को इन्फॉर्म करो। ओके सर। I think she's improving. You'll be there. रविंद्र और पुष्पा यहीं रहते हैं? जी हाँ, यही रहते हैं। क्या बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? रविंद्र आप? मैं ही रविंद्र हूँ, और ये मेरी पत्नी पुष्पा। कृपाल नगर पुलिस स्टेशन में आप लोगों ने अपने बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। हाँ, कुछ पता चला मेरी बेटी के बारे में? आप दोनों को हमारे साथ चलना पड़ेगा। आइए। इधर इधर इधर। पुष्पा जी इधर, आईसीयू इधर, बच्ची इधर। मेरी बच्ची, ये मेरी बच्ची है। क्या हुआ इसे? पुष्पा जी, निशानी गौर से देखिए। हरीश्वरी आप ही की बच्ची है? ये मेरी बच्ची है। मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसे नहीं पहचानूंगी। क्या हुआ इसे? ऐसे क्यों पड़ी हुई है यहाँ? मैं छूना चाहती हूँ मेरी बच्ची को। वो क्या है इसे? बाहर चलिए, मैं बताता हूँ। आपकी बच्ची को किसी ने जिंदा दफनाने की कोशिश की थी। कल से मौत से लड़ रही है। एक दिन तो बीत चुका है, लेकिन आने वाले 48 घंटे उसके लिए बहुत क्रिटिकल है। मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे बच्चे को कोई कैसे दफना सकता है? इसका कौन दुश्मन हो सकता है? मेरी बच्ची। इतनी छोटी सी बच्ची का दुश्मन कोई कैसे हो सकता है? कौन दफना सकता है उसे? इतनी छोटी सी बच्ची को कोई दफना सकता है क्या? संभालो अपने आप। तकरीबन एक पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद पुष्पा और रविंद्र को उनकी बच्ची तो मिल गई, लेकिन वो जिस हालत में मिली उसे देखकर पुष्पा दहल गई। उन्हीं के सामने उनकी बच्ची मौत से जूझ रही थी, और माँ बाप की मजबूरी देखिए, वो कुछ नहीं कर सकते थे। बदहवास पुष्पा बस रोए जा रही थी। लेकिन इसी दौरान कोई ऐसा शख्स भी था जो लगातार इन पर नजरें गड़ाए हुए था। आखिर कौन था वो, और क्या चाहिए था उसे? बच्ची के माँ बाप, या फिर कुछ और? आपकी बच्ची अब पूरी तरह स्वस्थ है। आप इसे घर ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रविंद्र जी। जी सर। कागजी कार्रवाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी आइए सर। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कोई हमारी बच्ची को चुराकर जिंदा मिट्टी में दफन कर देगा। किसी पर शक नहीं, कोई दुश्मनी? हमारा तो किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं है। बच्ची की चोरी की खबर सुनकर तो मोहल्ले के सारे लोग दिलासा देने आए थे।
इन्हीं दिलासा देने वालों में से ही किसी ने आपकी बच्ची को चुराया होगा। बहरहाल सावधान रहिएगा, ये आसपास के ही किसी व्यक्ति का काम हो सकता है। हम अपनी तफ्तीश तो कर ही रहे हैं, आप लोग चौकन्ना रहिएगा। जैसे ही कुछ पता चले मुझे फोन कीजिए। जी, ये मेरा नंबर है। और हाँ, एक बात और, जिससे भी इसे दफनाया था वो फिर कोशिश कर सकता है। दादी मुझे दो ना, दादी प्लीज। अरे मुझे तो ठीक से देखने दे, कहाँ गुम हो गई थी मेरी बच्ची। अरे तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। माँ जी लाइए, लीजिए मेरी बेटी। बेटा थोड़ी देर तो मेरे पास रहने दे, मेरी बात तो लीजिए। किसी बाहर वाले की गोद में बच्ची को मत देना, लेकिन घर के लोगों को तो दे सकती हो ना। नहीं मम्मी मेरे गोद में दो ना। एक बार सुनाई नहीं देता? नहीं कहा ना, और दूर जाके खेलो। खबरदार जो मेरी बच्ची के पास है तुम लोग। क्या हो गया? आ गए संजय, क्या खबर? खबर अच्छी नहीं है बहन जी, बच्ची बच गई। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ। अरे आओ संजय भाई आओ, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बस मैं भी अच्छा हूँ। भाई रविंदर, बहुत खुशी हुई जब हमें ये पता चला कि तुम्हारी बच्ची मिल गई है। मैंने तो भगवान से बहुत प्रार्थना की थी कि बच्ची मिल जाए, बच्ची मिल जाए। वैसे आजकल बच्चा चोरी करने वाले बहुत घूम रहे हैं, सतर्क रहा करो भाई। रविंदर तुम बहुत भाग्यशाली हो, वरना एक बार बच्चा खो जाए तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। सब ऊपर वाले की कृपा है भाई। हाँ वो तो है भाई। बच्ची कहाँ? अंदर है ना? अरे रविंदर भाई, अरे आप, अरे आइए, आप भी आइए, आइए भाई, आइए। आप सब चलिए, आइए आइए, आप भी चलिए, चलिए। हाँ ये रही बच्ची, सो रही है ना? नमस्ते माता जी। लो रीचा और विजय भी आ गए। अरे आओ आओ। मुबारक हो पुष्पा, तुम्हारी बच्ची तुम्हें वापस मिल गई। हाँ ले 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 मेरा बच्चा। रहने दीजिए भाभी, इसका भी सोने का वक्त है। अरे 2 मिनट में क्या जाता है? 1 मिनट भी नहीं। बहू ठीक है पुष्पा, जानती हूँ कि मुझे 12 साल से कोई बच्चा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बच्चा संभालना नहीं आता। तो जाइए ना, संभालिए दूसरों के बच्चे। मुझे मेरी बच्ची संभालनी आती है। मेरी बेटी आराम से सो जा, अभी मम्मा पानी गर्म करके आती है। ध्यान रखना इसका। हाँ
और हाथ नहीं लगाना, किसी को लगाने भी मत देना। मैं अभी आती हूँ। ओके मम्मा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है। कल के लिए माफी चाहता हूँ यार, और भाभी जी को भी समझाना कि पुष्पा बहुत डर गई है, इसलिए ऐसी हरकत कर बैठी, वरना दिल की बहुत अच्छी है वो। मैं समझ सकता हूँ दोस्त, वैसे इसमें माफी मांगने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। वैसे एक बात है, तुम्हारी बच्ची है बड़ी भागो वाली, वरना ऐसी स्थिति से जिंदा वापस आना संभव नहीं है। सचमुच यार, वे लोग कितने निर्दयी होंगे जिन्होंने हमारी बच्ची को जिंदा दफनाने की कोशिश की। जरूर उनको कोई बच्चा नहीं हुआ होगा, इसलिए उन्होंने हमारी बच्ची को जिंदा दफनाने की कोशिश की। अरे यार, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तुम तो मेरे दोस्त हो। बेटा मम्मी कहाँ है? वो मुन्नी के लिए पानी गर्म करने गई है। मैं तो अपनी बेटी को गोद में लेने के लिए तरस गया। जरा चुटकी को मेरी गोद में दो। अरे मैं देता हूं ना। अरे अरे रे 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 रे, बड़ी प्यारी बच्ची है। काश मेरी भी ऐसी बच्ची होती। भाई साहब, दीजिए मेरी बेटी, दीजिए। कहा था ना तुमसे, ध्यान रखना, किसी को हाथ नहीं लगाने देना। ध्यान नहीं रख सकती थी। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? रविंदर, रविंदर उठो, रविंदर उठो। अरे क्या हुआ? वहाँ कोई है। खिड़की का पल्ला खुला है। खिड़की का पल्ला हवा में खुला होगा। नहीं नहीं, वहाँ कोई है, जाके देखो। अच्छा बाबा, जाकर देखता हूँ। कोई नहीं है भाई, मैं हूं। ये देखो, कोई नहीं है यहाँ। खामखा चिल्ला रही हो। देखो, यहाँ पे कोई नहीं है। कौन है? कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आता? कौन है? कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यही हाल पुष्पा का भी था। पुष्पा डरी हुई थी उस शख्स से जिसे वो जानती भी नहीं थी, जिससे उसकी बेटी की जान को खतरा था। वो इस कदर डरी हुई थी कि ना तो आस पड़ोस के लोगों पर विश्वास कर पा रही थी और ना ही घर वालों पर। और उसका डर वाजिब भी था, क्योंकि कोई तो था जिसकी बुरी नजर उसकी बच्ची पर थी, जो संजय नाम के शख्स के जरिए अपने मकसद को अंजाम देना चाहता था। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों यह शख्स एक मासूम की जान का प्यासा बना बैठा था? इसके पीछे उसका मकसद क्या था? मुझे कुछ नहीं सुनना और कुछ नहीं समझना। मैं इतना जानती हूँ कि जिसने एक बार मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की है ना, वो उसे दोबारा मारने की जरूर कोशिश करेगा। और वो कोई हमारे आसपास का ही है। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, और खास तौर से उन लोगों पे तो बिल्कुल नहीं जिनका शादी के 12 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं है। नहीं, मेरी बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है, उसे खतरा है। रविंदर, हम नहीं घर छोड़ देते हैं, मैं मोहल्ला छोड़ के कहीं और जाके रहती है अपनी बच्ची के साथ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई, मैं पागल हो गई हूँ रविंदर। मैं मेरी बेटी पर किसी का बुरा शायर नहीं पड़ने दूंगी। हम चले जाएंगे यहाँ से। बहन जी, ये आपसे मिलने आए।
तू कुछ मत बोल, मैं सब जानती हूँ। तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, जब तक तू उस बच्ची को दोबारा नहीं दफनाएगा ना, तेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं आएगी। लेकिन बस जा यहाँ से, जा। जिंदगी की खुशहाली के लिए बच्ची को दफनाना? कौन थे ये लोग जो अपनी जिंदगी खुशहाल करने के लिए किसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर एक मासूम बच्ची को दोबारा जिंदा दफन करना चाहते थे? और कौन थी ये बहन जी जो लोगों को ऐसा हैवानियत भरा कदम उठाने की सलाह दे रही थी? प्यार से सो रही है मेरी मुन्नी। मेरी मुन्नी को किसी की नजर ना लगे। बस ऐसे ही ना मम्मी को तंग नहीं करना और आराम से रहना। कब तक इसे मुन्नी मुन्नी बुलाती रहोगी? इसका कोई नाम होना चाहिए। आप सोच के नाम बता दीजिए, हम रख लेंगे अपनी मुन्नी का नाम। नहीं, हम इसका नामकरण संस्कार करेंगे जिसमें हमारे नाते रिश्तेदार और दोस्त वगैरह सब आएंगे। नामकरण संस्कार? उसमें तो बहुत सारे लोग आएंगे। नहीं, ये सब मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं है। हम नामकरण संस्कार नहीं करेंगे, ऐसे ही नाम रख लेंगे। अरे तुम बेकार में घबरा रही हो। नामकरण संस्कार तो सभी का होता है। तो ठीक है, हम अपनी बेटी का नामकरण संस्कार ना मेरे मायके में जाके करेंगे। अरे नामकरण संस्कार मायके में क्यों? मायके में क्योंकि मेरी माँ है वहाँ। और माँ जी आप समझाइए ना इन्हें। अरे मैं इसे क्या समझाऊं जब तुम खुद गलत हो। ये मेरा है, मेरा है। अरे बेटा झगड़ो मत, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो, चलो आराम से। नमस्ते माँ जी। नमस्कार माँ जी। वो क्या है ना माँ जी, बुरा मत मानिएगा, बच्चे का नामकरण बाप के घर में ही अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा अम्मा जी, ये पुष्पा का मायका कहाँ है? जानू में। मौसम, जिस बच्ची को मौत के मुंह से बाहर निकाला गया था और जिसके सर पर अब भी मौत का साया मंडरा रहा था, उसका नाम मौसम रखा गया। पुष्पा के मायके में हुए नामकरण संस्कार का ये वो वक्त था जब पुष्पा पूरी तरह से निश्चिंत थी। चिंता और फिक्र की सारी लकीरें उसके चेहरे से गायब थी। लेकिन अफसोस, चैन और सुकून के ये पल बेहद छोटे थे। क्या दामाद जी, सिर्फ एक दिन के लिए आए हो? कुछ दिन और रुक जाते तो। वहां पर माँ अकेली है, मुझे जाना ही होगा। जीजा जी, दीदी को थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे छोड़ दीजिए ना। हम छुटकी, सॉरी, मौसम के साथ में हम खूब खेलेंगे। चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। दामाद जी, पुष्पा को तो यहाँ छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए। कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। पिछले दिनों उसके साथ जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। पुष्पा, जब तुम्हें आना होगा तो मुझे फोन कर देना। मैं तुम लोगों को लेने आ जाऊंगा। थैंक यू जीजा जी। और हाँ, बच्ची का ख्याल रखना, मेरा प्यारा बेटा। चलो बाय। बाय बाय बेटा। माँ, अब थोड़े दिन ना आपके पास चैन की नींद सोऊंगी। मेरी बेटी, यहाँ ना मेरी बेटी को कोई खतरा नहीं है।
मौसम कहाँ है? चल तू अंदर, मैं सब कुछ बताती हूँ। माँ मेरी बच्ची कहाँ है? ये अंदर चल, सब कुछ बताती हूँ मैं। मेरी बच्ची। अरे सुन, मौसम मौसम मौसम, कहाँ है मेरी बच्ची? पुष्पा अंदर चल, सब कुछ बताती हूँ। अरे माँ होगी दुश्मन, कहाँ है मेरी बच्ची? मैंने जो भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है बेटा। भलाई कहते हैं इसे? मेरी बेटी को मौत के हवाले कर दिया और मेरी भलाई की बात कर रहे हो? दीदी क्या हुआ? सुन पुष्पा, हेलो इंस्पेक्टर। मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए आपने बच्ची किसको दी है? देखो आप बीच में मत बोलिए, मैंने जो भी किया है अपने बच्ची के भलाई के लिए किया है। बच्ची की भलाई के लिए किया है तो बताती क्यों नहीं? बच्ची किसको दी? चुपचाप बता दीजिए, वरना ये बुढ़ापा आपका जो है ना वो जेल में चक्की पीसते हुए कटेगा। बता दो ना, कहाँ है मेरी मौसम? बता दो। उसी को दे दी, उसी के बाप के हाथ में सौंप दी। रविंदर, अपनी बेटी को अपने कलेजे से सटाकर रखने वाली पुष्पा गैरों से उसकी हिफाजत कर रही थी, इस बात से बेखबर कि खुद उसके अपने ही उसकी ममता का गला घोटना चाहते थे। पुष्पा की मां और रविंद्र दोनों इस साजिश में शामिल थे। लेकिन क्यों, आखिर क्यों रविंद्र अपनी ही बेटी को जिंदा दफनाना चाहता था? और क्यों पुष्पा की मां इस हैवानियत में रविंद्र का साथ दे रही थी? आखिर एक मासूम की जान लेकर कौन सी भलाई करना चाहते थे ये सब? इन सारे सवालों के जवाब अब पुष्पा के साथ साथ पुलिस को भी चाहिए थे। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा अहम था उस मासूम को एक बार फिर मौत के मुंह से निकालना। क्या बात है पुष्पा? रविंद्र कहाँ है? पुष्पा वो तो किसी काम से बाहर गया हुआ है। देखिए हमें पता है आप झूठ बोल रही हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, बताइए आपका बेटा कहाँ है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। माँ जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? रविंद्र क्या करने वाला है उसके साथ, बता दीजिए ना, कहाँ है मेरी बेटी? अम्मा जी आपसे बहुत प्यार से पूछ रहे हैं, बताइए आपका बेटा कहाँ है? अगर उस मासूम बच्ची के साथ कुछ भी हुआ, कुछ भी उल्टा सीधा आप दोनों ने किया, तो ये समझ लीजिए कि आप दोनों बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। बता दीजिए ना कहाँ है? मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कह रही हूँ। सुनेंगे, चलिए पुलिस स्टेशन। मैंने क्या किया? सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। रोकिए, ये वाली गाड़ी। बच्ची पीछे देखो, गाड़ियों में देखो। मौसम, बच्ची को कहाँ ले गए? मेरी बच्ची कहाँ गई? यादव अंदर तक देखो। मेरी बच्ची नहीं है, कहाँ ले गई उसे? मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची यहाँ नहीं है, मेरी बच्ची कहाँ है?
मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। बताओ क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो क्या किया? कहाँ है? बोलो कहाँ है मेरी बच्ची? तब तक है उसने। मेरी बच्ची कहाँ है? बताओ रविंदर कहाँ है? सर बच्ची मिल गई। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। हैं? क्यों किया ऐसा? बोलो बोलो क्यों किया इतना घिनौना काम कि जिससे इंसानियत शर्मिंदा हो जाए? क्योंकि मुझे बेटा चाहिए था। बेटा? हाँ, 2 बेटियों के बाद मुझे बेटा चाहिए था। कोई तो हो मेरे खानदान का नाम रोशन करने वाला। बहन जी ने मुझे कहा था कि अगर तीसरी बेटी को जिंदा दफना दिया जाए, मेरे घर में कभी बेटी पैदा नहीं होगी, सिर्फ बेटा पैदा होगा। लेकिन जब पहली बार बच्ची बच गई तो फिर बहन जी के पास गया। बहन जी, ये आपसे मिलने आए। तू कुछ मत बोल, मैं सब जानती हूँ। तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। जब तक तू उस बच्ची को दोबारा नहीं दफनाएगा ना, तेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं आएगी। लेकिन बस जा यहाँ से, जा। ठीक है बहन जी, इस तरह से तुम बच्ची को अपने सीने से लगाकर रखती थी, उसमें बच्ची को दोबारा चुराना नामुमकिन था। इसलिए मैंने नामकरण का बहाना बनाया। लेकिन जब तुमने जिद पकड़ ली कि बच्ची का नामकरण मायके में होगा, तो मैंने और मां ने तुम्हारी मां से बात की। आप लोग मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? और उन्होंने मेरी बात मान ली। आपने ऐसा काम क्यों किया माँ? क्यों? इतने घिनौने काम में आपने ऐसे शैतान का साथ दिया? क्यों? बेटा, मैं चाहती थी तू अपने ससुराल में खुश रहे। मैं भी चाहती थी तुम्हें बेटा ही हो। मुझे लगा इसी में तुम्हारी खुशी है, इसीलिए मैंने रविंद्र का साथ दिया। आप लोगों ने एक बार नहीं सोचा कि अगर लड़कियां पैदा नहीं होगी तो इन लड़कों को चलेगा कौन? कौन चलेगा? कौन? अदालत ने रविंद्र, बहन जी और संजय को अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या करने की कोशिश के अपराध में आईपीसी की धारा 307 के तहत 50-50 हजार रुपए जुर्माना और 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही साथ रविंद्र की मां और पुष्पा की मां को हत्या की साजिश के अपराध में आईपीसी की धारा 120B के तहत 35-35 हजार रुपए जुर्माना और 7 साल कैद की सजा सुनाई। और अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रविंद्र की एक सजा खत्म होने के बाद उसकी दूसरी सजा शुरू होगी, यानी रविंद्र को कुल 17 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक अदद बेटे की चाहत आखिर इंसान को और कितना गिराएगी, अंधविश्वास और हैवानियत की किस हद तक ले जाएगी। हमारी बेटे को पाने की जुनूनी हसरत सामाजिक संतुलन की नींव को और कितना खोखला करेगी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सन 2001 से 2011 के बीच हमारे देश में तकरीबन 30 लाख बच्चियों की गर्भ में ही हत्या कर दी गई। और इसी का नतीजा है कि जब 2011 की जनगणना में 6 साल तक की उम्र के बच्चों के चाइल्ड सेक्स रेशियो का आकलन किया गया तो प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में मात्र 914 लड़कियां थीं। यानी ये पीढ़ी जब विवाह योग्य होगी तो प्रति 1000 लड़कों में से 76 लड़कों को विवाह के लिए इस देश में तो लड़की नहीं मिलेगी। अब इस आंकड़े की गंभीरता का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। और क्यों चाहिए बेटा? फर्क क्या है दोनों? बेटा अगर घर का चिराग है तो बेटी रोशनी है, बेटा मान है तो बेटी सम्मान है, बेटा अगर गर्व है तो बेटी अभिमान है। इसीलिए अपनी सोच को बदलिए। दकियानूसी सोच के लिए पूरे समाज और पूरी इंसानियत को दांव पर मत लगाइए। बेटी का तिरस्कार प्रकृति का तिरस्कार है, पूरी सृष्टि का तिरस्कार है। और इस नुकसान की भरपाई ना तो कोई तांत्रिक किसी जादू टोने से कर सकता है और ना ही विज्ञान। इसीलिए आज सावधानी से ज्यादा संवेदनशील होने की अपील करते हुए मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया।
India fights back.